आपको बताएं कि माह रमजान की आमद है और इससे कबल नाजायज मुनाफा खोर मुतहरिक हो गया। अशाए ज़रूरिया की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बायस सब्ज मसाला जात भी पहुंच से बाहर हो गए हैं। उधर दुकानदारों ने भी सरकारी नरखनामों को मानने से इंकार कर दिया है। आपको बता रहे हैं रमजान से कबल नाजायज मुनाफा खोर मुतहरिक हो गए। अशाए ज़रूरिया की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। इसी हवाले से अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताइएगा, रमजान आने से पहले हमेशा यह देखा जाता है कि अशिया जरूरिया की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लग जाती है। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है और दुकानदार जो है वो क्यों सरकारी नरखनामे जो है उनको मुस्तरद कर रहे हैं और जो हमारे इदारे हैं वो कहां सोए हुए हैं? जी बिल्कुल, माह रमजान की आमद से कबल ही टोबा टेक्सिंग में जो है वो नाजायज मुनाफाखोर मुतहरक हो गए हैं। नाजायज मुनाफाखोरों ने जो है वो अशिया ज़रूरिया की जो है वो उनकी शरह में जो है वो मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है और खुद साख्ता जो है वो दाम मुकर्रर कर दिए गए हैं। सब्ज मसाला जात, फ्रूट और अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उन्होंने जो है वो चुप का सबक पढ़ लिया है और इन नाजायज मुनाफाखोरों को जो है वो अवाम की जेबों पर डाका डालने की जो है वो इजाजत दे दी गई है। टोबा टेक्सिंग में जो है वो मार्केट कमेटी की जानब से जो है वो एक कागज का टुकड़ा जिसे जो है वो दुकानदार कहते हैं रेट लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन उस पर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिला के जो है वो 46 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो उनकी कारकर्दगी सिफर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो उन्होंने जो है वो सब्जी मंडी और बाजार में जो है वो रेडियो से मुंह मोड़ लिए हैं। एक भी जो है वो इंस्पेक्शन जो है वो नहीं किए जाती। तो हम इस हवाले से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, तो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो कोई भी इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। आज जो है वो मार्केट कमेटी म्यूनसिपल जो है वो मार्केट कमेटी की जानब से जो है वो सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जो है वो प्याज की सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में प्याज 250 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। प्याज जो है वो 270 रुपए में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो लहसुन की सरकारी कीमत 520 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि जो है वो अदरक 470 रुपए, प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 190 है, जबकि आलू 48 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो सब्ज मिर्च जो है वो उसकी कीमत जो है वो यकदम जो है वो 100 रुपए तक बढ़ गई है। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 250 रुपए मुकर्रर की गई है। ताम इस हवाले से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानब से जो है वो फोटो सेशन करवाए जाते हैं और जो है वो अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए एक भी इक़दामात नहीं उठाते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो दुकानदारों को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो बाजारों का रुख नहीं करते। अवाम शदीद परेशान है। सब्जी बची थी करीब अवाम के लिए, वो भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई है और अवाम शदीद परेशान है। आपको बता रहे हैं कि रमजान मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर हो गया। इस हवाले से अहमद नदीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। यहां आपको बताएं कि अवाम परेशान है। चिकन 581 रुपए किलो हो गया है, जबकि अंडों की कीमत में भी इजाफा है और अंडे जो है वो 249 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दिए गए हैं। दुकानदार खुद साख्ता दाम मुकर्रर करके मनमानी कीमतें वसूल करने में मसरूफ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वसीम अजीज भी मौजूद है। वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, जंग शहर में रमजानुल मुबारक से कबल ही अशिया खोरोनोश, फल, सब्जी, चिकन और अंडों की कीमतों में खासा इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम अंडों की कीमतों की बात करें तो जंग शहर में अंडे जो है वो फी दर्जन 249 रुपये फी दर्जन जो सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में अगर बात करें तो 255 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह चिकन जो है वो खासा महंगा है, गरीब की पहुंच से बाहर है। 581 रुपये सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतों में भी खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलू 50 रुपये, प्याज जो है वो 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि करेला जो है वो 500 रुपये फी किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह अगर हम टिंडों की कीमतों की बात करें तो टिंडे जो है वो
300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं, जबकि फलों की कीमतों में भी खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फल जो है वो खासे महंगे हैं। जो सेब है वो 300 साढ़े 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि अगर हम केले की फी दर्जन कीमत की बात करें तो केला फी दर्जन जो है वो 220 रुपए से लेकर 250 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो है वो खजूर की कीमतों में भी रमज़ानुल मुबारक से कबल ही इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खजूर 500 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा किस कदर मुश्किलात देख रहे हैं? जी, आपके सामने ये बाजार देख लो, हर चीज़ महंगी की जा रही है। जो उनसे ये चिकन देख लो, चिकन 600 रुपये का फरोख्त हो रहा है। गरीब आवाम क्या खाएगी? सेब जो उनसे फ्रूट देख लो, फ्रूट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट है भी उन फ्रूट के। और जो उनसे खजूर है, खजूर देख लो, आवाम खजूर खाएगी, एक खजूर रखे खाएगी, क्या करेगी? 600 रुपये किलो खजूर का रेट है, 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। रमज़ान मुबारक में क्या होगा मुझे बताएं आप। यही कहना है कि इस कदर महंगाई के दौर में रमज़ानुल मुबारक में जो है वो रोज़ा रखना। अवाम का कहना है कि खजूर से रोज़ा खोलते हैं और खजूर भी महंगी हो गई है। जंग से वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद थे। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे चिन्योट का, जहां महंगाई बेलगाम है। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। प्याज 30 रुपए महंगा होकर 190 रुपए किलो हो गया। अदरक 470, लहसुन 530। मजीद सब्जियों की कीमतों का अहवाल जानेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है चिन्योट में? जी वजी अहमद, चिन्योट में आलू, प्याज और चिकन की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। फलों की कीमत भी बढ़ी है। जो प्याज की कीमत है वो 30 रुपए फी किलो बढ़ी है, 190 रुपए फी किलो है। आलू की कीमत 35 रुपए से बढ़कर 50 रुपए फी किलो हो गई है। इसी तरह महंगाई का जो जिन है वो फिर से बेकाबू हो गया है। अदरक, प्याज, लहसुन की कीमत बढ़ी है। अदरक आज 470 रुपए है, लहसुन की कीमत 530 रुपए है। इस तरह जो सब्जियां हैं वो मुकामी होने के बावजूद उनकी कीमतें ज्यादा है। गोभी, बैंगन जैसी जो सब्जी है वो भी 100 रुपए से ज्यादा है। इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियों की कीमतें हैं वो भी बढ़ी हैं। चिकन की कीमत में खातर खा इजाफा हुआ है, जिस वजह से जो गरीब लोग हैं वो गरीब तबका जो है परेशान हाल नजर आ रहा है। और उनका कहना है कि महंगाई फिर से बढ़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिले। जी, अवाम ने जो है वो मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो अशिया खुरनोश की कीमतें कम करे। रमज़ान मुबारक है और रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। चिन्योट से बाबर मुनीर हमें आगाह कर रहे थे। अब हम रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां पर रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहिक़ खानदानों को मिलने वाले राशन की पैकिंग का अमल भी शुरू हो गया है। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, घी और बेसन शामिल हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने 20 दिनों में राशन बैग तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान टोबा टेक्सिंग में 1,32,000 रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त राशन घर घर पहुंचाया जाएगा। टोबा की तैयारी का अमल शुरू कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी में इस वक्त भी राशन जो है वो बैग तैयार किए जा रहे हैं। एक राशन बैग में 2 किलो चीनी का जो पैकेट है वो शामिल होगा। इस वक्त यहाँ पर जो है वो इसकी तैयारी का अमल जारी है। जो थैला मुस्तहिक़ लोगों को दिया जाएगा उसमें 10 किलोग्राम आटे का थैला शामिल होगा, 2 घी के पैकेट होंगे, 2 किलो बेसन और 2 किलो दालें भी जो है वो इसी राशन बैग में शामिल होंगी। टोबा टेक्सिंग के साथ साथ गोजरा, पीर महल और कमालिया में भी जो है वो मुस्तहिक़ घरानों को जो है वो ये बैग जो है तकसीम किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 1,32,000 से ज़ायद थैले तैयार किए जाएंगे, जो बिलाशुबा एक बड़ा टास्क है। और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का ये कहना है कि बर वक्त जो है वो तमाम तर सामान जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाएगा। इसी वाले से यहाँ पर वेंडर मौजूद है जो इस तमाम तर मामले को देख रहे हैं। सर, आप बताइएगा कि 1,32,000 बैग तैयार करने हैं, कब तक तैयार कर लेंगे और इस राशन बैग में क्या क्या शामिल होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना बैग जो है हमारे पास प्रोसीजर का जो टाइम है बेसिकली 20 डेज़ है। हमारी कोशिश ये है कि हम इसको 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करें। एक बैग के अंदर 10 केजी जो है वो हमारा आटा होगा, 2 केजी हमारा राइस होगा, 2 केजी हमारा जो बेसन होगा, 2 केजी हमारी शुगर होगा और 2 केजी हमारा घी होगा। तो और हमारी कोशिश ये है कि हम 4 जो मार्च को हम स्टार्ट करेंगे और 15 से 16 मार्च तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो हमें टारगेट दिया गया वो है मतलब 2000 पर डे पर तहसील जो है हमने जो बैग इनके हैंड ओवर करने हैं, जो आगे इन्होंने डिपार्टमेंट ने आगे जो है वो तकसीम करवाना है घराने तक। अच्छा, ये बताइएगा कि चीनी। जी, मुबशर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
یہ آپ کو بتائیں کہ رمضان میں مستحق افراد میں مفت راشن کی تقسیم جھنگ میں 2 مقامات پر راشن پیکنگ مرکز بنا دیے گئے ہیں۔ مائی ہیر اور ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس میں پیکنگ جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے جانتے ہیں۔ رمضان بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ 18 کلو گرام کا راشن بیگ ہے جس میں نہ صرف آٹا، گھی اور دیگر اشیاء خوراک وہ شامل ہیں۔ جھنگ میں مجموعی طور پر 2,21,982 افراد جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ جی ان کے لیے جو ہے وہ تمام تر جو راشن ہے وہ پیکنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ 2 مرکز قائم کر دیے گئے ہیں جن میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مائی ہیر کمپلیکس ہے جہاں پر وینڈر کی جانب سے جو ہے وہ پیکنگ کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر نے دورہ بھی کیا، صورتحال پر تسلی کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہی ڈائریکشنز پاس کی جائیں گی راشن کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ آپ کو بتائیں کہ ٹیکسٹائل شعبے سے وابستہ صنعت کاروں کے لیے بڑا ریلیف، مصنوعات کی تیاری کے لیے سیلز ٹیکس ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کی اجازت۔ ایف بی آر نے 700 سے زائد آئٹمز پر ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دے دی ہے۔ مزید کیا اپڈیٹس ہیں عمیر عظمت سے جانتے ہیں۔ عمیر بتائیے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے اور اس حوالے سے 700 سے زائد را میٹیریل کی مختلف آئٹمز جو کہ ٹیکسٹائل سے متعلقہ اشیاء کی تیاری پہ استعمال ہوتی ہیں ان پر ان پٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ دینے کی منظوری دی گئی ہے اور اس حوالے سے ایف بی آر کی جانب سے وہ تمام اشیاء کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے جو کہ اس سے قبل ان پر ان پٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتا تھا، یعنی کہ اگر ایکسپورٹرز جو ہے وہ را میٹیریل مختلف مصنوعات کی تیاری میں استعمال کرتے تھے اور ان کی خریداری پر جو سیلز ٹیکس ادا کیا جاتا تھا تو ان مصنوعات پر وہ سیلز ٹیکس جو تھا ان کو ریفنڈ نہیں ہوتا تھا یا نہیں ایڈجسٹ ہوتا تھا۔ تو اب اس حوالے سے یہ ریلیف فراہم کیا گیا ہے اور 700 سے زائد آئٹمز ایسی ہیں جن پر اب ان پٹ ایڈجسٹمنٹ مل سکے گی اور ٹیکس گزاروں کے جو ادا شدہ ٹیکسز ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایکسپورٹ انڈسٹری کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور ٹیکسز میں چھوٹ سے یا ایڈجسٹمنٹ سے ان کی جو پیداواری لاگت ہے اس میں کمی آئے گی اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کو آسانی کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے۔ جی عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ ٹالیا کے سرگودا روڈ پر احمد نگر کے قریب کوسٹر وین الٹ گئی، حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ مسافر وین فیصل آباد سے سرگودا کی طرف جا رہی تھی، کوسٹر مسافر بس کو اوورٹیک کرتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاریاں کے سرگودا روڈ پر احمد نگر کے قریب کوسٹر وین الٹ گئی، حادثے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 12 افراد زخمی ہو گئے۔ مسافر وین فیصل آباد سے سرگودا کی طرف جا رہی تھی۔ تاندیا والا کے چک 457 روڈ پر سابق کونسلر کے ساتھ ڈکیتی، کونسلر احمد رضا اپنے ساتھی محمد بوٹا کے ہمراہ گھر جا رہے تھے۔ چک 457 روڈ پر 3 ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر ان کو روک لیا۔ ڈاکو 1 لاکھ سے زائد نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہریوں کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں تاندیا والا کے چک 457 روڈ پر سابق کونسلر کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، کونسلر احمد رضا اپنے ساتھی محمد بوٹا کے ہمراہ گھر جا رہا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد کی اکثر و بیشتر گرین بیلٹس خستہ حالی کا شکار ہے۔ خوبصورتی مان بڑھ گئی، گھاس نہ ہونے کے برابر گرین بیلٹ سے کچرے میں تبدیل ہو گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے، فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فصیح بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر کی اکثر اور بیشتر جو گرین بیلٹس ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہے، گھاس تک موجود نہیں ہے اور یہاں پر جو شہری ہیں انہوں نے کچرا پھینکنا شروع کر دیا ہے، تو کہیں پر جو ریڈی بان ہے انہوں نے اپنی جو باقیات ہوتی ہے پھل فروٹ سبزی کی وہ گرین بیلٹس کے اندر پھینکنا شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے شہری کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جو گرین بیلٹس ہوتی ہے تو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن یہاں پر تو بہت برے حالات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ فیصل آباد روڈ ہے، یہ دیکھ لیں کرسچن گراؤنڈ میں تو کچرا، یہ گرین بیلٹ میں دیکھ لیں روڑے وٹے، یہ خوبصورت شہر میں ہونے چاہیے۔ روڈ ہے یہ دیکھ لیں ملے چونک کا ہے تو یہاں پر کوئی خوبصورتی نہیں ہے، گراؤنڈ ہے یہ ایسے ہی ہے۔ کیا ضلع انتظامیہ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟
हम तो मुतालबा यही करेंगे कि ये बनाएं, ये अच्छा होना चाहिए, ये खूबसूरती शहर के बढ़े बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है और अरसा दराज से यहाँ पर घास तक नहीं लगाया गया है और PHA भी जो है वो यहाँ पर तवज्जो नहीं देता। यहाँ के जो रेडी पान है, फल फरोश है, सब्जी फरोश है, वो भी शाम के औकात में यहाँ पर कचरा फेंक के चले जाते हैं और उसको बाद में उठाया भी नहीं जाता। और शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इन ग्रीन बेल्ट्स की हालत को बेहतर किया जाए ताकि जो शहर की खूबसूरती है उसमें इजाफा हो सके। जी, ग्रीन बेल्ट्स की हालत हजार खराब है। फसील नकवी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया, जंग शहर को सरसब्ज बनाने की कोशिशें नाकाम हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी पर बागबानी के माहिरीन ही मौजूद नहीं। इस हवाले से क्या अपडेट्स है, जानेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक निगरान वज़ीर आला और निगरान हुकूमत की जानिब से जंग में जो है वो जमालियाती हुस्न और बागबानी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी जगहों पे प्लांटेशन की गई है, बहुत सी ग्रीन बेल्ट्स डेवलप की गई हैं, जिनमें भक्कर रोड की ग्रीन बेल्ट है, सरगोदा रोड की ग्रीन बेल्ट है, गोजरा रोड के ऊपर भी जो है वो ग्रीन बेल्ट डेवलप की गई। लेकिन अब ये पौधे जो हैं मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए म्यूनिसिपल कमेटी और ज़िला इंतज़ामिया झंग ने यह फैसला किया है कि PHA फैसलाबाद से जो है वो पौधों की निगहदाश्त के लिए जो है वो मुआवनत ली जाएगी, क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी झंग के पास कोई भी हार्टिकल्चर का माहिर जो है वो मौजूद नहीं और बागबानी को समझने वाला को माली मौजूद नहीं, जिसके सबब पौधों की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त ख़तरे में है, जिसके सबब ये फैसला किया गया है कि PHA फैसलाबाद से जो है वो मुआवनत ली जाएगी और उनके बताए गए जो SOPs हैं और उनकी बताए गए जो मुख्तलिफ तरह के माहिराना राय होगी उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए झंग के अंदर जो पौधे हैं उनको उनकी आबयारी की जाएगी। इसके साथ साथ ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल और खादों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पौधे जो हैं ना सिर्फ फल फूल सकें। रमज़ान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। के फैसलाबाद के अवाम के पुरजोर मुतालबे पर पाक सुजुकी मोटर्स ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का एक रोज़ा मेला सजा दिया। लालपुर जिमखाना में मेले से रिपोर्ट कर रहे हैं शराज भट्ट। शराज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। देखें, इस वक्त जो खास तौर बात करें यूज्ड कार और सर्टिफाइड कार्स का जो गाला है वो आज मुनक्किद किया गया है पाक सुजुकी की जानिब से और तीसरी मरतबा ये दोबारा से जो है वो इसको मुनक्किद किया गया है। उसकी वजह यही कि है फैसलाबाद का रिस्पांस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। यही वजह है कि पाक सुजुकी मोटर्स ने इस्तेमाल शुदा सर्टिफाइड गाड़ियों का मेला जो है आज फिर दोबारा सजाया, जहाँ पर तकरीबन 130 मराहिल से गुजरने के बाद गाड़ी जो है वो कस्टमर तक पहुँचाई जाती है। गाड़ी पूरी सर्टिफाइड होती है। हमारे साथ सुजुकी से इंतजामिया भी मौजूद है। ख़ास अगर बात करें पाक सुजुकी कनाल मोटर से हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद, से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस गाला के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जाहिद साहब, बताएगा क्या कहेंगे, आज जो ये सर्टिफाइड गाला जो है वो सजाया गया है, तमाम डीलर्स यहाँ पर मौजूद हैं फैसलाबाद से, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, शराज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं टीम 41 का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया। इस गाला के हवाले से सर मैं अपने कस्टमर्स को, मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये कंपनी पहले हम 1 साल के बाद कर रहे थे, अब हर 6 महीने के बाद जो है ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इसमें तकरीबन मोर देन 75 व्हीकल सर्टिफाइड कार्स जो है ना वो डिस्प्ले की गई हैं और ऑल रेंज की, जिसमें आपको तकरीबन आपके बजट। मैं अगर XYZ किसी भी और शोरूम से जाके गाड़ी लेता हूँ, इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेता हूँ, और पाक सुजुकी के कार मेला से आके गाड़ी खरीदता हूँ, इस दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? सर बहुत बड़ा फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे क्योंकि हम कंपनी के बिहाफ पे इसकी गारंटी वारंटी के ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे नई गाड़ी की वारंटी है, इसकी भी तकरीबन 1 साल तक की हम वारंटी दे रहे होते हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी सेल के बाद शुरू होती है, जबकि आप आउटसाइड किसी भी ABC मार्केट से गाड़ी परचेज करते हैं तो वहाँ सेल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है हमारे वैल्यूड कस्टमर्स के लिए कि हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, पाक सुजुकी की तरफ से ही हमारे साथ शाहिदा भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। कैसी हैं शाहिदा? अल्लाह का शुक्र। बताइएगा, आपको गाड़ी सेल भी हुई है? अभी तो आपको पता ही है कि कस्टमर्स कुछ निकल भी रहे हैं और कुछ जो हमारे वैल्यूड कस्टमर थे वो आए भी हैं और अभी तो शुरू हुआ है काम। आपको पता है 12 बजे तो लोग ज़रा उठ के आते हैं, तो अभी तक हम 5 अपनी गाड़ियां सेल कर चुके हैं और माशाल्लाह लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ जी, यूज्ड कार जो सर्टिफाइड व्हीकल्स हैं उसके ऊपर, बिकॉज ऑफ के
अच्छा, आपको लगता है कि जब एक सुजुकी के प्लेटफॉर्म से गाड़ी खरीदी जाती है तो लोगों के अंदर एक अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने जी जी, और लोग विजिट भी तो इसीलिए करते हैं, सुजुकी का इंतजार करते हैं कि कब यूज्ड कार गाला होगा और हम कब जाके एक फ्लोर के अंदर सारी रेंज देखेंगे। ठीक है, तो इस वक्त ये गाला जो है मुनक्किद किया गया है जो कि शाम तक जारी रहेगा। जी जी, शहराज लगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।